हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा प्लास्टिक बैन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार करिए और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, राइट फ्रेंड्स। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। सारे जितने इंपॉर्टेंट एसेज हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उन सबको आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे कोई सा भी टॉपिक आता है आप आसानी से कर पाओगे। जस्ट आपको एक बार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लेना है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप यहाँ से प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। इसके साथ ही इन बुक्स को आप ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पर आप 60+ टॉपिक्स का प्रिपेयर कर सकते हो जो कि यहाँ से कवर कर सकते हो, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और एसए और लेटर्स दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगी। तो एक बुक आपको ले लेनी है अपनी मीडियम के हिसाब से और फिर आप तैयार कर सकते हो अपने पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, लेटेस्ट यहाँ पर आपको लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स सब लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे, तो कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे चलिए देख लेते हैं। देखिए, प्लास्टिक इज यूज फॉर वेरियस पर्पजेस। The most common use of it is to carry grocery items in the form of bags। ठीक है, यानी प्लास्टिक जो है हम लोग कई तरह से कई पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, और जो मोस्ट कॉमन यूज़ है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला यूज़ है वो क्या है, ग्रोसरी आइटम को कैरी करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ बैग्स। ठीक है, पॉलीथीन बैग्स जो होता है उसको यूज़ करते हैं हम लोग। यही सबसे ज़्यादा कॉमन बेसिकली है प्लास्टिक का यूज़, राइट। These are easily available in the market। अब आप कह सकते हो ये आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, इसीलिए एक्सेसिवली यूज भी हो रहा है। एंड दिस यूज एक्सटेंसिवली। ठीक है, जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उसी हिसाब से वो यूज भी होगा प्रोडक्ट। तो ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल है, इसीलिए इनका एक्सेसिव यूज भी हो रहा है, राइट। हाउएवर डिस्पोजिंग दीज बैग्स इज अ बिग इशू। हालांकि आप ये बता सकते हो कि इन बैग को डिस्पोज करना एक बड़ा इशू है, एज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यानी ये अपने आप से ख़त्म नहीं होते, ये काफ़ी सालों तक रहते हैं इन्वायरमेंट में, और फिर भी ये बेसिकली ये अपने आप ख़त्म नहीं होते। ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो ये एक बिग इशू है, और मल्टीपल तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक जो वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट। इसके बाद देखो, प्लास्टिक स्टे इन एनवायरनमेंट फॉर ईयर्स। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट में सालों तक रहता है, कई हजारों सालों तक रहता है। एंड कंट्रीब्यूट टू लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, और लगातार लैंड और वाटर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता जाता है। लगातार लैंड पोल्यूशन भी होता है इसकी वजह से, वाटर पोल्यूशन भी होता है, राइट। दिस इज द रीजन वाई मैनी कंट्रीज हैव बैन्ड द यूज ऑफ प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ बैग्स। ठीक है, इसीलिए कहा जा सकता है यही एक बड़ा रीज़न है कि जो कई सारी जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बैन कर दिया है प्लास्टिक का, और स्पेशली प्लास्टिक बैग्स का जो है उनको बैन कर दिया ताकि एक्सेसिव यूज़ ना हो प्लास्टिक, राइट। दीज कंट्रीज हैव रिप्लेस प्लास्टिक बैग विथ पेपर बैग्स और रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स। ठीक है, इन कंट्रीज में प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग्स का यूज़ हो रहा है और रीयूजेबल क्लॉथ बैग का यूज़ हो रहा है, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो जो प्लास्टिक बैग्स है उसको पेपर बैग और क्लॉथ बैग से रिप्लेस किया जाना चाहिए, ऐसा आप यहाँ पर सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन आप इस तरह से यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर जितने एस्पेक्ट हैं रिलेटेड उन सबको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी सेक्शन में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बैन्ड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन मैनी स्टेट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है प्लास्टिक बैग्स का बैन लगाया हुआ है प्लास्टिक बैग्स पर कई स्टेट्स में, राइट। वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज हैव बीन बैन्ड फॉर आवर गुड। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो कि हमें खुद से ये समझना होगा कि जो बैन लगाया गया है प्लास्टिक वो हमारे अच्छे के लिए लगाया गया है, हमारे गुड के लिए लगाया गया है, राइट। एवरी इंडिविजुअल मस्ट टेक इट as his own responsibility to stop the use of plastic to make our environment cleaner। ठीक है, या more clean। यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझना चाहिए, ठीक है,
अपनी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ताकि जो यूज़ है प्लास्टिक का उसको खुद से अपने लेवल से स्टॉप किया जा सके और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो और भी ज़्यादा क्लीन हो सके, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक सजेशन भी दोगे। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। प्लास्टिक कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि जो प्लास्टिक है इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स में भी होती हैं। ठीक है, वेस्ट फूड एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स आर यूजुअली थ्रोन अवे इन प्लास्टिक बैग्स। एनिमल ऑफन गल्व पीसेस ऑफ प्लास्टिक वाइल हैविंग फूड। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो वेस्ट फूड होता है या फिर वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट के पील्स हैं, उनको नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग प्लास्टिक बैग्स में फेंक देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं जो इन्हीं प्लास्टिक को निगल जाते हैं। ठीक है, जब वो बेसिकली ये जो फूड होता है जिसको हम लोगों ने फेंका हुआ है उसको जब खा रहे होते हैं तो ये साथ में प्लास्टिक को भी निगल जाते हैं। ठीक है, दिस कॉजेज वेरियस डिजीजेस एंड इलनेस इन देम। इसकी वजह से जो है एनिमल्स में भी कई सारे डिजीजेस और इलनेस फैलती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो एक बिग इशू है, केवल ह्यूमन बींग्स को ही प्रॉब्लम में नहीं डालता, साथ ही साथ एनिमल्स को भी प्रॉब्लम में डालता है। यानी एक तरह से एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको भी बता सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। Likewise, the marine creatures also tend to mistake the plastic piece for food and eat them. ठीक है, यानी इसी तरह जैसे एनिमल्स मिस्टेकनली प्लास्टिक को भी खा जाते हैं, वैसे ही क्या होता है जो मरीन क्रीचर है, ठीक है, जैसे कि आप फिश वगैरह हैं, वो सब क्या होती है, ये भी मिस्टेक से जो प्लास्टिक पीसेस होते हैं वो फूड के साथ साथ वो उनको भी निगल जाती हैं। ठीक है, पीपल हु हैव फूड सी फूड कैन गेट इन्फेक्टेड इफ दे हैव फिशेस सफरिंग फ्रॉम इलनेस। ठीक है, यानी कि जो लोग सी फूड बेसिकली खाते हैं उनके वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर फिश या अदर मेरीन जो क्रीचर है उसको अगर वो खाते हैं और वो किसी तरह की बीमारी उसमें होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो बेसिकली इन्फेक्शन है वो एक इंसानों में फैल सकता है जो मरीन क्रीचर्स है। ठीक है, इसकी वजह से, राइट फ्रेंड्स। द केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लास्टिक बैग्स कंटेमिनेट द सॉइल। ठीक है, यानी जो केमिकल्स होते हैं प्लास्टिक बैग्स में, अदर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक में, उसकी वजह से क्या होता है ये सॉइल को भी कंटेमिनेट करते हैं, सॉइल को भी प्रदूषित करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में। इसके बाद देखो, दे मेक द सॉइल इनफर्टाइल। अब ये क्या करते हैं, सॉइल को इनफर्टाइल बनाते हैं, अनुपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, एंड हिंडर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको भी हिंडर करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाते और जो सॉइल है वो भी पूरी तरह से फर्टाइल नहीं रह पाती। ठीक है, जो कि एक बड़ा इशू बन जाता है। Plastic bags are mostly made of polypropylene which is produced from petroleum and natural gas. अब आप यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल बता सकते हो। जो प्लास्टिक बैग्स हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन से बने होते हैं। ठीक है, जो जिसका प्रोडक्शन कैसे होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के थ्रू उनको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दीज आर बोथ नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है ये दोनों ही नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं एंड देयर एक्सट्रैक्शन क्रिएट ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसकी वजह से इनके एक्सट्रैक्शन से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट होती हैं दैट आर लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सामने आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो प्लास्टिक है ये केवल ह्यूमन और एनिमल्स को ही नहीं, हमारे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिक को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। जो यूज़ हो रहा है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द जो है हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ सकता है, जो कि हम सभी के लिए अच्छा नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिखो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। द गवर्नमेंट हैज पुट अ बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट पीपल कंटिन्यू टू यूज दीज बैग्स एज
आर स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो गवर्नमेंट है उसने गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया है, प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को बैन किया हुआ है इंडिया में। हालांकि लोग अभी भी इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो मार्केट में अवेलेबल होने की वजह से इनका अभी भी एक्सेसिव यूज हो रहा है। तो द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू इंश्योर दीज आर नॉट यूज्ड। आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट मेजर्स कर लेने की जरूरत है, कड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि ये दोबारा यूज ना हो या इनका यूज धीरे धीरे कम हो। ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव यूज होने की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को और हम सभी को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक का यूज धीरे धीरे कम होना चाहिए और गवर्नमेंट को पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए, कोई भी बिल्कुल भी यूज ना कर सके प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में। राइट, प्लास्टिक इज ruining our beautiful environment and have become a threat to our health। अब आप यहाँ से इस तरह लिख सकते हो कि जो प्लास्टिक है वो हमारी ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट को रियून कर रही है, खराब कर रही है। ठीक है, और एक तरह से हम सभी की हेल्थ के लिए थ्रेट बन चुका है, खतरा बन चुका है। राइट, इट इज हाई टाइम वी मस्ट स्टॉप द यूज ऑफ प्लास्टिक। और यही सही समय है जब हमें प्लास्टिक के यूज को कम करना होगा और स्टॉप करना होगा, रोकना होगा। राइट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू कीप अ क्लॉथ बैग विद अस व्हाइल गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली प्लास्टिक के यूज की जगह हम क्लॉथ का बैग ले जा सकते हैं जब हम मार्केट जाएं, वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन। ठीक है, यानी इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रहने में मदद मिलेगी, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। ठीक है, सभी लोग अगर प्लास्टिक बैग को का यूज़ छोड़कर क्लॉथ बैग यूज़ करना शुरू करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है प्लास्टिक ऑटोमेटिकली कंट्रोल में हो जाएगा, उसका यूज़ जो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, प्लास्टिक बैन के बारे में इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, किस तरह से आप बेटर तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।